नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश युवाओं के वोट की चोट में स्वागत है आपका। युवाओं की बात होती है तो राजस्थान में एक युवा चेहरा सचिन पायलट का नजर आता है। तो आज हम सचिन पायलट के गढ़ में मौजूद हैं। टोंक विधानसभा क्षेत्र से सचिन पायलट विधायक भी हैं और इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी, पूर्व डिप्टी सीएम वो सचिन पायलट जिन्होंने युवाओं के हक की आवाज उठाने की कोशिश कई बार की और इसके लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ तक मुद्दों को उछाला। लेकिन क्या युवा चेहरा सचिन पायलट पर टोंक के युवाओं को भरोसा है? आज हम समझने की कोशिश करेंगे। टोंक के युवा हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार तालियां बजाओ भाई, कितना उत्साह है तुम लोगों में, देखते हैं। और टोंक में तो एक युवा चेहरा है सचिन पायलट, भरोसा है इन युवाओं को? बिल्कुल पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये भरोसा क्यों है? भरोसा इसलिए है, वो युवा चेहरा है और सीएम बनने के काबिल है और सभी धर्म और जाति को साथ लेकर चलने वाले और विकासशील आदमी है। ऐसा नहीं किसी एक विशेष जाति के लिए कार्य करते हो, हिंदू मुस्लिम कोई चेहरा नहीं देखता। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार फिर वापस टोंक विधानसभा से पायलट विधायक बन के जाए और हमारे लिए सीएम तक का कार्य करे। मतलब गहलोत जी नहीं चाहिए? नहीं, गहलोत जी नहीं चाहिए, सचिन पायलट से। बिल्कुल। पिछली बार तो यही लड़ाई हो गई थी दोनों में ना। लड़ाई चलती रहती, वापस वो हो गया, 5 साल निकल गया। अब नेक्स्ट बार हम देख रहे हैं कि वापस सचिन पायलट साहब हमारे लिए सीएम बने। अच्छा, यहाँ लेकिन मुद्दा क्या है फिर? युवाओं के लिए कितना काम हुआ है यहाँ पर? युवाओं के लिए बहुत सारा काम, जो 10वीं स्कूल थी वो 12वीं तक होगी, एनिकटों का विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ, यूनानी मेडिकल कॉलेज सचिन पायलट ने। यहाँ तक गहलोत सरकार से हम इसलिए नाराज हैं क्योंकि लगातार आरपीएससी का हर पेपर लीक हो रहा है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यानी कि रीट, थर्ड ग्रेड जो भी भर्ती हुई वो लगातार रद्द हो रहे हैं। हम गहलोत सरकार से एक तरह से नाराजगी फैल गई युवाओं में, टोंक ही नहीं पूरे राजस्थान में नाराजगी इससे। इसलिए हम एक नया चेहरा घोषित करना चाहते हैं। मतलब आ जाओ इधर। मतलब नहीं, एक बात बताओ, गहलोत जी से नाराजगी है, पायलट जी से नहीं है? जी नहीं। तो वही बात हो गई, गहलोत जी से पायलट से बैर नहीं, गहलोत तेरी खैर नहीं, ये नारा है। गहलोत जी से हमारे युवाओं को बार बार परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। इनको भर्तियों में फार्म भराते पे निरस्त करते हैं और बार बार युवाओं को गाँव पे नमक छिड़कने का काम किया है। इसे गहलोत, सचिन पायलट तो गहलोत जी के साथ है ना? गहलोत जी के साथ है, लेकिन अगर पार्टी खुद की हो सकती है, लेकिन अगर आदमी के विचारों का फर्क हो सकता है। जैसे वही सुतना की सर, वो सुंदर तेरे से खैर नहीं, मोदी तेरी बैर नहीं। जैसे गहलोत तेरी खैर नहीं, पायलट तेरे से बैर नहीं। मतलब ये नारा है जैसे बीजेपी में है कि मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो वही कांग्रेस में है कि गहलोत तेरी खैर नहीं, पायलट से बैर नहीं। यस। यहाँ तो आप पायलट जी और गहलोत जी तो एक साथ आ गए। नहीं, सो तो एक है, लेकिन जो गहलोत के प्रति जो नीतियां हैं ना वो बहुत खराब हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, जगह जगह वो भ्रष्टाचार फैल रहे हैं, हम दे रहे हैं। तो अब की बार हम ऐसे नेता को बैठाना चाहते हैं विधानसभा में जो सबका लीडर हो, सबको साथ लेकर 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं सचिन पायलट साहब। इससे पहले भी तो पायलट साहब ही बैठे थे विधानसभा में। वो तो बैठे थे सर, वो अच्छा विकासशील पुरुष है। वो तो गहलोत ने नीतियाँ विरोध होने के कारण गहलोत पायलट साहब ने देखो अजमेर से जयपुर के लिए अच्छा संघर्ष यात्रा निकाली थी पेपर के लिए आरपीएससी से। इसलिए युवा यात्रा का असर हुआ? यात्रा का असर हुआ था ना। अब यात्रा का तो हम गहलोत को बता देंगे क्या हुआ, असर हुआ था। नहीं तो पेपर लीक बंद कहाँ हुआ? पेपर लीक तो लगातार हो ही रहे थे। पेपर लीक बंद हुआ? पेपर लीक तो बात की बात, तो पेपर होने के बाद ही पता पड़ेगा सर। सचिन पायलट अब तक जितने पेपर हुए उसमें से कौन सा ऐसा पेपर है जो बिना पेपर लीक के हो गया? अभी तक तो कोई पूरा सक्सेस तो कोई भी नहीं हुआ सर राजस्थान में। तो सचिन पायलट ने जिस मुद्दे को उठाया, आजकल वो उठा नहीं रहे, फिर वो अब एक साथ आ गए तो अब छोड़ दिया क्या? उसके खिलाफ तो सरकार आने के बाद राजस्थान में वापस कांग्रेस सरकार आएगी, उसके बाद नए कानून बनेंगे और हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप ठीक है, आप कह रहे हैं अभी तो हैं सीएम अशोक गहलोत। जब पायलट साहब ने यात्रा की, उसके बाद सरकार ने कानून बनाए हैं संपत्ति जब्त करने का, आजीवन कारावास का। सरकार ने कुछ कदम उठाए, कुछ रह रहे कदम, तो वह कदम अभी उठाने बाकी है। कुछ पे सरकार ने सिफारिश की और कुछ ने लागू भी किया सरकार ने। किस चीज की तैयारी करते हो आप लोग? सब अलग। बता, अब हमें टीचर की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी टीचर की कर रहा हूँ सर, पीटीआई की फर्स्ट ग्रेड। मतलब राजस्थान सरकार की वैकेंसीज जो निकलती हैं उसकी तैयारी कौन कर रहा है यहाँ पर?
और इसका तो बहुत सारे दिख रहा है। तो राजस्थान सरकार में वैकेंसी निकल रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन उस समय पे नहीं होती, कई बार पेपर लीक हो जाते, 5-5 साल के अंदर भर्ती आती है। मतलब भर्तियां समय पर नहीं हुआ। जी बिल्कुल समय पे नहीं हो रही है, भर्तियाँ लंबी खिंच रही है। जैसे एक वैकेंसी आ रही है वो भी बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है, पेपर आउट होते रहते हैं, चलती रहती है। वैसे ही है कि एक युवा सीएम बनेगा, वही युवाओं का दर्द समझेगा। एक युवा को मौका देना चाहिए अपने को भी। जी समझ नहीं पा रहे हैं युवाओं का दर्द। जी बिल्कुल। गहलोत जी बुजुर्ग है, ठीक है, उम्र दराज है, लेकिन अनुभवी तो हैं। अनुभव लेकिन जब युवा आएगा तब अलग। पायलट भी कहते हैं, आप तो उनके साथ हैं, सचिन पायलट भी उनकी तरफ। 2 बार मुख्यमंत्री बन गए सर, एक बार मौका देना चाहिए युवाओं को। पायलट सर, जैसे अभी मैं पशुधन सहायकी कर रहा हूँ, तो उसके अंदर बहुत कम भर्तियाँ निकालते हैं तो 1400-1000 पदों पर निकालते हैं, और अभी जो पद खाली थे उन पर टेम्परेरी ले रहे हैं। अगर उनकी जगह भर्तियाँ निकालते तो वह बच्चों का भविष्य सुधरता, लेकिन वो टेम्परेरी लेते हैं और फिर हटा देते हैं, तो ना बच्चा इधर का रहता है और ना इधर का रहता है, फिर कोई पढ़ने में रुचि भी नहीं रखता है। सचिन पायलट ने पेपर लीक का जब इशू उठाया था, उस वक्त उम्मीद थी आपको, और उस वक्त आपको लगा था कि नहीं कांग्रेस से निकल जाना चाहिए? एक बार ये भी हुआ था कि कांग्रेस से निकल रहे थे। नहीं, कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा है उनको। सब सम्मान है, वो तो अपनी अपनी सोच है। सम्मान नहीं मिलता तो क्यों रुकता है? वो पीएम तक का चेहरा है। उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत संघर्षशील है वो, और बहुत मतलब साहसी व्यक्ति है। मतलब मतभेद तो चलते हैं पार्टी के अंदर, तो मतभेद होने पर पार्टी थोड़ी छोड़ सकते हैं सर। दल बदलो थोड़ी है सर, और की तरह। गहलोत जी सीएम बनते हैं फिर से, तो फिर तो कैसे बने? जनता साथ ही नहीं देगी सर। सीएम तो सर सचिन पायलट को, युवा को। कह रहा हूँ भाई, अभी तक तो अभी तो गहलोत जी हैं। गहलोत कांग्रेस सरकार अगर जीतती है तो गहलोत जी आला कलाम के ऊपर है सर, वो तो भाई क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है उसके अनुसार चलना पड़ेगा सर। तो विधायक दल की मीटिंग और आला कमान के द्वारा किया जाएगा, उनमें से चुन के भेजे जाएंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन कौन से पद पे होगा। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं युवाओं के लिए? पेपर लीक है, और लेकिन क्या वैकेंसीज के भरोसे है कि ऐसा राजस्थान में माहौल बन रहा है कि नहीं युवा अपना रोजगार करना चाहे तो वो कर सकते हैं? सरकार ने भर्तियों तो बीजेपी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा भर्तियाँ खोली है। सरकार ने भर्तियों तो कोई कमी नहीं है, सरकार ने भर्तियाँ तो बहुत खोली है, लेकिन उसके अंदर कुछ कमियों के अंदर आरपीसी पेपर चोरे जाते, इसकी कुछ मिली भी सरकार को नहीं कारण। भर्तियों तो अच्छी से अच्छी भर्तियाँ निकाली सरकार ने, बहुत टीचर के अंदर हर के अंदर बढ़िया मिली है नौकरी, लेकिन कुछ कारण है कि इसके मिलीभगत के कारण पेपर लीक हो रहे हैं। भर्तियाँ पूरी नहीं होती, भर्तियाँ निकाल देते हैं, मतलब रिक्त पद बहुत है, और भर्तियाँ भी निकल जाती है, पर वो टाइम से पूरी नहीं होती। कुछ नहीं बिगड़ रहा है जो हम लोगों का बिगड़ रहा है, बेरोजगार है हम सर। बेरोजगारी भत्ता से कुछ हो रहा है? बेरोजगार भत्ता मिल रहा है सर, मिल रहा है। तो बेरोजगारी भत्ता से खुश हुए कि भाई नौकरी चाहिए? नौकरी के लिए नौकरी चाहिए हमें तो। बेरोजगारी भत्ता से कितना मिलता है? कितना बेरोजगारी महिलाओं को 4500 मिलता है, पुरुष को 4000 मिलते हैं। और लड़कियों को तो मुफ्त मोबाइल भी दिया जा रहा है। मोबाइल दिया है लड़कियों को, ये तो बढ़िया ना। गहलोत काम तो अच्छा किया है, लेकिन युवाओं के लिए जैसे पेपर लीक हो रहे तो वो है ना, जैसे एक बच्चा साल भर बाहर रहता है, शहर में रहता है, तो उसका महीना 10,000 का, तो 12 महीने के अंदर 1,20,000 खर्चा होता है, तो उसके अंदर किसान का पुत्र 1,20,000 तो बचा नहीं पाता। तो मेन बात हुआ है जितना जल्दी लगेगा इतना निकलेगा, तो उसको ये फायदा। एक आदमी 1,20,000 साल का खर्च करा, अगर वो 5 साल रहता है बाहर, अगर वो टाइम पर पेपर नहीं होते, रद्द होते, तो बात होता थी। नमस्कार सर। सचिन पायलट यहाँ पर हैं, लेकिन गहलोत जी से नाराजगी है। ऐसा क्यों? गहलोत जी तो भाई बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, लड़कियों को मुफ्त मोबाइल दे रहे हैं, नौकरी निकाल रहे हैं, तो सचिन पायलट से आपको बैर नहीं और गहलोत जी से खैर नहीं है, दोस्त कह रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं सर, आपने कहा है कि मोबाइल दे रहे हैं, किसने कहा कि मोबाइल मिल रहे हैं सभी को? नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे। मोबाइल तो उसे मिल रहे हैं ना जो विधवा हैं, जो 9th तक पढ़ रही हैं। 9th ये अच्छी बात है ना, युवाओं के बारे में, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं ना गहलोत जी। हाँ, वो तो गहलोत जी सोच रहे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, कम हो रहेगा पेपर लीक। मतलब युवाओं का दर्द ये इन चीज क्यों होता है सर? ये ऐसा चुनाव आते हैं क्यों होता है सर? चुनाव आते फिर आचार संहिता लग गई, बंद हो गई, आधों को नहीं मिला सर फोन। चुनाव आते हैं ये मुफ्त की रेवड़िया। चुनाव आते क्यों होता है सर? युवाओं को मुफ्त की रेवड़िया नहीं। चुनाव आते क्यों होता है सर?
निश्चित रूप से युवाओं को मौका मिलना चाहिए इस बार। हम सब बेरोजगार है वो सर। कर्ज मुक्त की बात हुई थी, अभी तक कर्ज मुक्त नहीं हुआ, दोबारा चुनाव आ गए किसानों के लिए सबसे बड़ा तो वो है। हमारे घर वाले हैं ना, उनका दुख हम समझ सकते हैं, कैसे पैसे लाते हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं उनको। होगी कि सचिन पायलट कांग्रेस के ही है ना, लेकिन आप उसने शहरे पे सरकार बनाई थी राजस्थान में। मुख्यमंत्री पे सवाल कर रहे हैं सब, सचिन पायलट पे नहीं, मुख्यमंत्री पे सवाल कर रहे हैं। उसकी जिसने जो जिसके बारे में बोला था उसका काम हुआ है। पायलट साहब ने जो मुद्दे लेकर उतरे थे, पायलट साहब की नीति चला गई, युवा सोच है, ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट। संघर्ष किया अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप लगाए थे अभी उससे पहले, उसमें 200 यूनिट तक फ्री बिजली को रखा था, लेकिन 2 महीने वो नियम चला, उसके बाद वहाँ पे 4-4 हजार और भी ज्यादा बिल लगने लग गया। पहले 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आता था, अब 9 रुपए पर यूनिट कर दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है, केवल महंगाई राहत कम दिखाने के लिए लगाए गए थे सर। आपने बताया कि अभी की गहलोत सरकार मोबाइल फ्री बांट रही है। जिस प्रकार गहलोत सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगाए थे, उसी प्रकार मोबाइलों के लिए किसी एक जगह पूरी तहसील को एक जगह मोबाइल न बांटकर कैंप लगाए जाते, जब जाके ये योजना में हम सभी को फायदा देती है। वरना अभी तक आधों को मिला है, आधों को नहीं मिला है। जिनको जरूरत थी उनको नहीं मिला है अभी तक, तो मोबाइल एक भी नहीं मिला। आप सोच रहे हो ना, जो मतलब काम की चीजें उनको तो लगाते नहीं है, जो नहीं है उनको दिखाते हैं। कोई जरूरत नहीं थी महंगाई राहत कैंप की, क्योंकि वहाँ पर सरकार रिपीट हो जाएगी। इस बार अगर पायलट को सीएम बनाते हैं तो पेटी फुल है इस बार फिर। हाँ, कांग्रेस की सरकार अगर सचिन पायलट अब की बार युवा की एक ही सोच है, इनकी रगों में खून है, जुनून दौड़ता है, बस वे नया चेहरा। यहाँ पायलट का चेहरा देखा जा रहा है और कुछ नहीं। कांग्रेस, बीजेपी, अशोक गहलोत, राहुल गांधी, पीएम मोदी कुछ नहीं। पायलट को देख रहे हैं लोग। मतलब हाँ, एक सेकंड, मतलब राहुल गांधी को भी नहीं देख रहे हैं, सचिन पायलट को देख रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी भी कांग्रेस का भविष्य आने वाला सर, हम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का सम्मान करते हैं, उसके अलावा हम सचिन पायलट के चेहरे पर ही वोट देंगे। हम किसी पार्टी को सामने ले आते हैं। प्रियंका गांधी का भी सम्मान नहीं करते, हम तो सचिन पायलट को जानते हैं, भाई वो सही नेता है। बात है कांग्रेस को कोई नहीं जानता, कांग्रेस को कोई वोट देना है पसंद नहीं करता। यहाँ पर सचिन पायलट की वजह से लोग उसको वोट दे देते हैं। सचिन पायलट की वजह से वोट दीजिएगा तो कांग्रेस को ही। बहुत जाती की कांग्रेस। नहीं, मैं कह रहा हूँ सचिन पायलट की वजह से दीजिएगा वोट तो कांग्रेस को ही, लेकिन नहीं, कांग्रेस को देखिए सर, तो पड़ेगा हाथ छाप पर ही ना। अच्छा नेता होगा ना, उसको वोट देंगे हम। पायलट अच्छा नेता है। 36 कॉम्पेन है पायलट साहब की, कोई सी भी समाज में जाके पूछ लो, कोई अगर पायलट साहब के लिए गलत बोल दे दो, क्योंकि वो युवा है, संघर्षशील है, ताकत है उसके अंदर, सभी को साथ लेके चलता है पायलट साहब। अच्छा, शिक्षा के लिए क्या हुआ? यहाँ पर कॉलेज स्कूल यहाँ पर खुले? आपने मोबाइल के लिए बोला, वो ठीक बात है, लेकिन मैं 3 साल से मेरिट में आ रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बार भी लैपटॉप नहीं मिला। अब वो लैपटॉप योजना आप सरकार घोषणा तो कर रही है, लेकिन देती नहीं, तो उन योजनाओं को तो क्रियान्वित करना चाहिए ना सरकार को। कम से कम घोषणा करने से क्या होता है? 3 साल से मेरिट आ रहा हूँ मैं, 8th में भी मेरिट आया, गवर्नमेंट में पढ़ा, 10th में भी मेरिट आया, 12th में भी मेरिट आया, लेकिन 3 सालों के लैपटॉप नहीं मिल रही। क्या मतलब है? योजनाएं लाने से क्या मतलब है? उनको तो क्रियान्वित करो, पुरानी योजनाओं को। तो उन योजनाओं को यहाँ पर जमीन पर उतारने के लिए पायलट साहब कुछ करते हैं? आप शिकायत करते हो उनसे कि भाई ये अब योजनाएं नहीं मिल रही है? पायलट साहब क्या करेंगे? जब पायलट साहब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको पद से उतार देते हो आप। मतलब सरकार ने उनको जब वो आगे गए तो उनको अब तो विधायक बना के छोड़ दिया, सारे पद ले लिए उनसे। तो पायलट साहब जब कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो उनकी तो विपक्ष में आ जाती है, उनकी खुद की गवर्नमेंट को, उनके कांग्रेस सरकार ही उनका साथ नहीं देती। आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस में ही उनका सम्मान नहीं मिल रहा है? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार है, इतनी घोषणाएं करती हैं, लेकिन उनका क्या, जो पुरानी योजनाएं अटकी हुई हैं, 5 साल से लैपटॉप नहीं मिल रहे बच्चों को। अब बताओ, गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं, फिर भी लैपटॉप नहीं मिल रहे, क्या मतलब है ऐसी योजनाओं का? आप मोबाइल पर आ गए, लैपटॉप मोबाइल भी आ गए, मोबाइल बांट रहे हैं फ्री में, उसका क्या मतलब? लैपटॉप तो बांटो। को भी बांटा है, वो भी 2018 से लेकर 2023 तक लैपटॉप बिल्कुल बांटने की योजना थी प्रत्येक वर्ष, लेकिन वो बिल्कुल बंद हो गए। जितने मोबाइल, एक मोबाइल 6,000 रुपए की रेंज से, अगर एक मोबाइल 6,000 रेंज से इतने मोबाइलों को गुणा कर उससे रोजगार को उद्योग देते तो आम जनता को उससे राहत मिलती और रोजगार मिलता। पेपर का दर्द। हाँ सर, पेपर लीक का दर्द कुछ? पेपर लीक का दर्द सर, मैं खुद 3 साल से चल रहा हूँ सर। 2021 में रिट में मेरे अच्छे नंबर थे और एक तो पेपर रद्द हो गया था लेवल 2 का, तो इसी वजह से फिर दोबारा हुआ, दोबारा भी फर्जीवाड़ा हो गया और वैसे हो गया, तो अब की बार मेरा नहीं आया, कुछ पॉइंट से रह गया, तो इसलिए सरकार भर्ती भी निकाल दी, लेकिन वो खुद ही पेपर बेच रहे हैं। मतलब जैसे साफ है कि पेपर निर्णय जैसे मुद्दे हो या कोई और भी मुद्दे हो,
उन मुद्दों को लेकर आप सभी को उम्मीद सचिन पायलट से है, कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस से उम्मीद कांग्रेस दुनिया की सबसे करप्ट पार्टी है कांग्रेस। सचिन पायलट की वजह से मैं कट्टर बीजेपी का वोटर हूँ। सचिन पायलट को पिछली बार वोट दिया था हमने कि यार ये अच्छा नेता है, बोलते भी अच्छा है, चेहरा देख के हम लोगों ने वोट दिया था। इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि वो इंसान सीएम बने, क्योंकि वो अब गहलोत साहब क्या है, भ्रष्ट हो रही है, करप्शन में उलझे हुए लोग हैं। और ये जो सचिन पायलट है, साफ छवि का आदमी है, साफ कहता है ये भाई ये काम मुझसे होगा और ये नहीं होगा, ये चीज कहने वाला एकमात्र कांग्रेस का नेता है जिसके साथ अन्याय हुआ है। हम चाहते हैं कि वो इंसान एक बार वापस आ गया है। तो लेकिन गलती नहीं है सर, कुछ गिने चुने चेहरे हैं, वो पायलट साहब को आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो सर वो गिने चुने चेहरे राजस्थान के हैं कि दिल्ली के? राजस्थान के हैं सर, राजस्थान में। अब आप मुझे बताओ कि सचिन पायलट का चेहरा देखकर वोट तो करना पड़ेगा कांग्रेस को ही ना? हाँ करेंगे सर, करेंगे सर। यहाँ से पिछली जीत से बड़ी जीत होगी यहाँ से पायलट साहब की। पिछले जो 55 जीते यहाँ से उससे ज्यादा। सचिन पायलट को पार्टी आगे नहीं बढ़ा रही। में सचिन पायलट ने युवाओं के लिए क्या किया? कॉलेज खोले, स्कूल खोले, मेडिकल खोली, नर्सिंग कॉलेज खोली उसने। जैसे यहाँ पर 12 स्कूल थे, 12 स्कूलों जैसे माध्यमिक कुछ माध्यमिक किया। जैसे हॉस्पिटल के अंदर 84 का स्टाफ है, अभी 80 वहाँ पर डॉक्टर है, बढ़िया चिकित्सा में है, रोडों का बढ़िया काम किया है, पानी की सप्लाई की, सीवरेज के लाइन साथ के साथ पानी की लाइनें बढ़ा ली। आप लोगों के खेलकूद के लिए, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं स्टेडियम का निर्माण अभी इंडोर स्टेडियम का चला, मेडिकल स्टेडियम का चल रहा है सर, मेडिकल स्टेडियम प्रोसेस चल रहा है। आउटडोर स्टेडियम अभी तक नहीं बना। आउटडोर स्टेडियम नहीं है, कोई टेनिस का है। और यहाँ पर फूड पार्क बना, उसके अंदर कम से कम 2000 आदमी को रोजगार मिलेगा। फूड पार्क वह 500 करोड़ की, उससे राजस्थान का नंबर 1 फूड पार्क बन रहा है। गाँव में अगर सोचे ऐसी योजनाएं आ रही है, गाँव की सड़कें ऐसी हो गई, टोंक की सड़कें नहीं है, गाँव को चमका रहे लोग, बोलते सिटी में विकास, लोग सिटी का विकास चाहते, गाँव की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। गाँव में कोई पढ़े लिखे लोग कम होते, इसलिए शहर की बात कर लेते। जमीन यहाँ की देखो, गाँव में शहर से भी बढ़कर हो गए गाँव। सर हमारे गाँव में जो स्कूल है ना सर, पहले कमरे नहीं बन रहे थे सर, जैसे बना हुआ था, मैं 10th पास 8-9 से चल रहा था, अभी सर 4-5 कमरे नए बन गए सर, और स्कूल का विकास हो गया सर। ये पायलट साहब के काल में हुआ है सर, जब से पायलट साहब आए बिल्कुल गाँव में विकास हो रहा है। पायलट साहब, ये टोंक के युवा, जो यहाँ के युवा विधायक, युवा प्रत्याशी, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर भरोसा है। इनके कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं है, इन्हें कोई गहलोत जी नहीं चाहिए, मोदी जी नहीं चाहिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं चाहिए, इन्हें सचिन पायलट चाहिए। देखना होगा इन युवाओं के वोट की चोट का असर क्या जयपुर तक दिखेगा। सहयोगी कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस।